एफआईआर पढ़ने का तरीका जिससे आप जानोगे कि इसको बेल दिलाई जा सकती है या फिर एफआईआर को क्वेश करवाया जा सकता है, तो वही तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो पहली चीज, एफआईआर आपकी एविडेंस नहीं होती। एफआईआर को एविडेंस के तौर पर कोर्ट में प्रूफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक बेसिकली रिपोर्ट होती है। आपको एफआईआर पढ़ते समय क्या क्या चीजें देखनी है। आपको देखना है कि एफआईआर किस डेट को हुई और ऑफेंस किस डेट को हुआ। मतलब कि ऑफेंस जब हुआ उसके साथ साथ एफआईआर लिखी गई या फिर कुछ टाइम का गैप रहा या कुछ एक दो दिनों का गैप रहा, तो उस गैप को आपको देखना है। उस गैप को आप अपने डिफेंस में प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड चीज आपको देखनी है प्लेस ऑफ ऑफेंस, मतलब कि जिस जगह पर वो ऑफेंस हुआ था, जैसे कोई पब्लिक प्लेस या फिर कोई प्राइवेट प्लेस, क्योंकि कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जहां प्लेस मैटर करता है कि वो ऑफेंस किस जगह पर हुआ था। लाइक आपका SC/ST एक्ट हो गया जिसमें पब्लिक प्लेस मैटर करती है, तो वो आपके डिफेंस में चला जाएगा। देन थर्ड चीज आपको देखनी है एलिगेशन। एलिगेशन एफआईआर में क्या लगाए गए हैं, कौन से सेक्शन लगाए गए हैं, कौन से एक्ट लगाए गए हैं, ये आपको देखना है। देन फोर्थ चीज आपको देखनी है आपके जो सेक्शन है वो एफआईआर में मेंशन है और जो उनमें फैक्ट लिखाए गए हैं वो एक दूसरे से कॉन्ट्ररी हैं या फिर एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। मतलब जो उसमें फैक्ट एफआईआर में लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही सेक्शन लगाए गए हैं, फालतू सेक्शन तो नहीं लगाया गया है। देन नेक्स्ट चीज आपको देखनी है मोटिव, किस मोटिव से वो एफआईआर लिखाई गई है। मतलब कि ऑफेंस हुआ है इसीलिए ही वो एफआईआर लिखाई गई है, सच है या झूठ है, या कोई आपसी पीछे कोई डिस्प्यूट बैकग्राउंड तो नहीं था, इस वजह से कोई झूठी एफआईआर लिखा दी गई हो, या फिर किसी से कोई पहले तनाव चल रहा हो, या फिर किसी ने बदला लेने के लिए लिखवा दी गई हो। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपको देखनी है कि एक्यूज का एफआईआर में रोल क्या है। मतलब कि जो एफआईआर लिखाई गई है उसमें एक्यूज का रोल क्या है। जैसे कि एक्यूज ने चाटा मारा, या फिर एक्यूज ने किसी के घूसा मारा, या फिर एक्यूज ने चाकू मारा, जिस भी मोटिव से एफआईआर में लिखवा रखा हो कि एक्यूज ने क्या किया था, वो आपको क्लियरली देखना है। पॉइंट आपको एफआईआर में से अच्छे से नोट कर लेने हैं। फिर उस एफआईआर को देखना है कि आप उसको बेल दिला सकते हैं या फिर उस एफआईआर को क्वेश करवा सकते हैं। अगर आप इजिली एफआईआर पढ़ने का प्रोसेस समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जाना और अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर बताना कि एफआईआर को कैसे पढ़ा जा सकता है और एफआईआर पढ़ने का तरीका वैसा था या नहीं। थैंक यू सो मच।